तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। तो देखो हम एक हैलोएरिन लेते हैं और हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ये आपका एक हैलोएरिन है। अब इस क्लोरीन के पास देखो तुम्हारे पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ किस में है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये किस में आएगा, रेजोनेंस में आएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। देखो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है, इधर नेगेटिव आएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा, Cl। अब इधर देखो, अब ये नेगेटिव इस साइड में आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर हो जाएगा। तो अब देखो नेगेटिव इस वाले पार्ट पे आएगा, देखो ये माइनस हुआ, इधर बॉन्ड बना दो, इधर बना दो, इधर आ गया Cl, क्लियर। अब देखो ये इसके साथ कंजुगेशन में तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अगला स्ट्रक्चर बना दो, देखो अब इधर बॉन्ड ए वाला हो गया, इधर नेगेटिव आया, इधर आपका क्या है, Cl। अब देखो ए बॉन्ड इधर आएगा, अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ पर आ गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, इस टाइप से, ठीक है। देखो हमारे पास टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 5। देखो ए वाले और ए वाले डिफरेंट है। देखो इधर ए वाला बॉन्ड इस साइड में है, इधर देखो इस साइड में, ठीक है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने हो गए, 5। बात नंबर 1। बात नंबर 2 देखो क्या है, अगर एक क्लोरीन है तो ए वाला पोजीशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, आर्थो कहलाएगा, ये पोजीशन आपका मेटा कहलाएगा, और ये वाला पोजीशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, पैरा कहलाएगा। आर्थो, मेटा, पैरा। अब देखो आर्थो पे देखो नेगेटिव आ रहा है, और किस पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, आर्थो एंड पैरा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक्स ग्रुप है, एक्स में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स जो है आपके, ये आपके हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इस रिएक्शन में बेसिकली हम देखो क्या अटैक कराने वाले हैं, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो डिफिशियंट होगा उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो एक बार किस पे अटैक करेंगे, आर्थो पे, और अगली बार किस पे करेंगे, पैरा पे। तो जब भी हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो देखो 2 प्रोडक्ट बनता, हम इधर बनाते हैं। मान लो हमको एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो हम लोगों ने इससे देखा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो अब इस पे लिख लो, ये तुम्हारा क्लोरीन है, इधर लगा दो। एक बार देखो आर्थो पे जोड़ो, और एक बार किस पे जोड़ दो, पैरा पे जोड़ो, आर्थो एंड पैरा। ये तो था हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे इसके क्लोरीनेशन की बात, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। तो आप इसको नोट करो। तो हम लोगों ने देखा जो हाइलोजन है दे आर बेसिकली आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो उनको आपको कहाँ पे अटैक कराना है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्लियर। देखो एक हमने हाइलोजन लिया, हैलोएरिन। तो हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे जो कि है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब इस हैलोजिनेशन में आप अटैक किसका कराओ, Cl2 का, क्लियर। चलो कराओ इसका। अच्छा जब Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो आपको लेना है एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है, लेविस एसिड। अब देखो हम लोगों ने देखा कि कैसे डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा। तो एक बार क्लोरीन को कहाँ पे जोड़ोगे, आर्थो पर, और अगली बार आप कहाँ पे जोड़ दो, पैरा पर।
ठीक है। ये हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलोगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, अगर कुछ लोग को मैकेनिज्म भी जानना हो तो मैकेनिज्म के केस में देखो कैसे लिखोगे, HCl सिंगल बॉन्ड Cl, इधर तुम्हारा AlCl3, ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड वे होते हैं जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखो ये वाला बॉन्ड इसकी साइड में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किसको चले जाएंगे, AlCl3 को। तो इधर हमको क्या मिलेगा, Cl प्लस और AlCl4 नेगेटिव। इसलिए ये वाला जो आपका देखो क्लोरीन पे जो प्लस है, एक ऐसा बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और यही क्या करता है, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर अटैक करता है। ठीक है, इधर से देखो Cl जाएगा, H निकलेगा, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा Cl है तो क्या निकल जाएगा, HCl। क्लियर। तो ये तो हमारा था हैलोजिनेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो कि हमारा है नाइट्रेशन। क्लियर, नोट कर लो इसको। अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। तो बहुत आसान है, अगर आप एक क्लियर कर लेते हो कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, ये अगर आपने पता कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड हमारा पार्ट जो बी होगा दैट इज नाइट्रेशन। क्या होगा, नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में रिएजेंट आप किसको लोगे, देखो क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक क्लोरोबेंजीन ले लो। अब हमको रिएक्शन कराना है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। चलो इसको ट्राई करो। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, देखो अब जब भी ये तुमको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो समझ लो देखो HNO3 है, H2SO4 से क्या मिलेगा तुमको, H प्लस। अब हमको पता करना है कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पता करोगे, आप इसके स्ट्रक्चर बना लो। देखो O होगा N डबल बॉन्डो, इधर से क्या रहेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डो। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर। ए बाबू, ये देखो ये क्या है, अमीर आदमी है, गरीब है, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे क्या बनेगा, OH2 पे प्लस, और इधर क्या होगा N डबल बॉन्डो, इधर का क्या कोऑर्डिनेट बॉन्डो। अब ऑक्सीजन पे देखो प्लस आ गया है, और इधर क्या है, वाटर बन रहा है, तो वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा। जब इधर बॉन्ड टूटेगा तो वाटर तो निकल जाएगा, वाटर तो निकल गया, और इधर बचा क्या, N पे प्लस डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NO2 प्लस। यानी अब हमको इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पता चल गया, वो क्या है, NO2 प्लस। तो एक बार आप आर्थो पे जोड़ दो और अगली बार पैरा पर जोड़ दो। तो ये हो गया आपका Cl, और यहाँ पे क्या जोड़ दो, NO2। अच्छा देखो, अगर इसमें हम बात करें मेजर की, तो ए प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन और NO2 ग्रुप दूर दूर है और इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम केस में जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वही क्या होते हैं, तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि इधर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिपल्सन है, और इधर क्या है, रिपल्सन नहीं है। तो आप इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है सल्फोनेशन। तो इसको मिटाते हैं, हमारा पार्ट सी होगा सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन सी पार्ट,
अब देखो सल्फोनेशन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराना होगा, ठीक है। और देखो इसमें भी जो तुम इलेक्ट्रोफाइल जो तुमको रखना है, देखो क्या कर सकते हो, देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो, S डबल बॉन्डो OH, इधर भी क्या है OH। अब देखो इस बॉन्ड को क्या करो तुम, इसके साइड में तोड़ दो, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, इस पे क्या लाओ प्लस। तो अब इधर देखो हमको जो मिल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, देखो क्या मिल रहा है SO3H, यस पे क्या है प्लस। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ हेलोएरिन। तो पहले तो आप हेलोएरिन बना लो। अरे यार एरिन कुछ नहीं है, बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगाना है तुमको, हेलोजन लगाना है, कुछ भी हो सकता है। अब इस पे क्या है तुमको, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अभी हम लोगों ने पता कर लिया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3H, एक बार आर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे जोड़ दो। तो यहाँ पे क्लोरीन है, एक बार इधर जोड़ दो SO3H। अगला प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा पे यही काम कर देना है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। जैसा कि ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, देश का बच्चा बच्चा जानता है जो पैरा प्रोडक्ट होगा इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये क्या होंगे तुम्हारे मेजर, और ये वाले क्या होंगे माइनर प्रोडक्ट होंगे। अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। अब इसको नोट करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो वो भी आपके दो टाइप के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पार्ट डी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये दो टाइप का होता है। एक होता है अल्काइलेशन, जिसमें तुमको किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराना है, और एक है एसाइलेशन, जिसमें तुमको CH3C डबल बॉन्डो Cl, इसमें आपको असाइल हैलाइड से रिएक्शन कराना है। किससे, असाइल हैलाइड। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन इज अल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज असाइलेशन। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अल्काइलेशन की। तो फर्स्ट बात कर लो अल्काइलेशन, CH3Cl। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा तो तुमको क्या लेना होगा, एनहाइड्रस AlCl3, और ये क्या आपका लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और लेविस बेस क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है। अब इसमें देखो ये बॉन्ड जो होगा इसकी तरफ टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, CH3+। ठीक है। एक क्लोरीन तो इधर से H हटाएगा या Cl निकालेगा, दैट्स इट। इसका काम बस उतना ही है। तो इधर क्या करना है अपने को, इसको लगा लो, एक बार CH3 को यहाँ जोड़ दो, अगली बार कहाँ पे जोड़ना है तुमको, पैरा पे। ठीक है। नाम लिखना होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल हो जाएगा बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब बोलो इस वाले का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल, और क्या जोड़ दो, बेंजीन। ये हम लोगों ने किस में देखा, अल्काइलेशन में। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट वन, दैट इज असाइलेशन। तो असाइलेशन हेडिंग डालो। चलो असाइलेशन में भी काम सेम है, बट इसमें जो हमारा रिएजेंट है वो क्या है, CH3COCl है। तो चलो
एक हमने हेलोएरिन लिया, ये हमारा पार्ट। अब सेकेंड रिएक्शन है कौन सा, असाइलेशन। अब असाइलेशन में देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या होगा Cl, इस पे ले लो आप एनहाइड्रस AlCl, ठीक है। अब इधर देखो इस पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, देखो कार्बन पे देखो क्या आ रहा होगा तुम्हारा, कार्बन पे देखो क्या आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा, क्लियर। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस वाले बॉन्ड को ना ऐसे आप क्या करो, इसकी तरफ तोड़ दो और इस पे क्या ले लो, प्लस। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसी प्लस पार्ट को एक बार आर्थो से जोड़ना है और एक बार पैरा से। चलो जोड़ देते हैं। तो इस पे क्लोरीन लगा लो, C डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा आपका CH3, एक नेक्स्ट होगा क्लोरीन लगाओ, C डबल बॉन्ड CH3। देखो ए वाला जो तुम्हारा होगा दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब इसको नोट करो। तो ए आपका क्या है, CH3 है, ये कैमरे में आ नहीं रहा है, CH3, क्लियर। तो अगर आपको नाम लिखना होगा तो इसको लिख लो 1 2, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। और इसका देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो आपको बस बात एक ही याद रखना है कि जो आपके हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे दे विल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो आर्थो और पैरा पे ही अटैक करेंगे, बस इसमें इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।